टीचर ने कहा मेरे मुन्ना इस बार का पेपर बहुत इजी आएगा, और पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन था क्या, ऑरेंजेस ए कलर बी फ्रूट। बताओ क्या सही होगा। सो इस सिचुएशन से आपको निकालने के लिए वी हैव प्रिपेयर्ड हाउ टू प्रिपेयर फॉर कॉमर्स थ्योरी एमसीक्यू एग्जाम वीडियो। और कॉमर्स थ्योरी का मतलब इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज और एंटरप्रेन्योरशिप, इन तीनों सब्जेक्ट्स में क्या क्या टॉपिक्स हम यूज कर सकते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हम यूज कर सकते हैं, एक एक करके सबको चेकआउट करते हैं। खल्लास एमसीक्यू सीरीज, ये तो आप सबको अभी तक रट चुका होगा। 7 ट्रिक्स और एमसीक्यू में प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी, ये 3 वीडियो आपको इस सीरीज में मिल जाएंगे। तीनों वीडियोस को हमने एक प्लेलिस्ट में कंबाइन किया है, वो प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। पॉइंट नंबर 1, डोंट क्रिएट सेल्फ नोट्स एंड समरी नोट्स। इसको मैं ऐसे हाईलाइट कर देता हूं, सेल्फ नोट्स और समरी नोट्स नहीं बनाने। क्यों भैया, क्यों नहीं बनाने? कयामत की रात एग्जाम से एक दिन पहले 400 पेजेस हमें रिवाइज करने थे, ठीक है, और अब इन 400 पेजेस को रिवाइज करने के लिए हमारे पास थे 12 घंटे। नहीं हो सकते, तो इसलिए बनता था कि भाई चलो 400 की जगह 80 पेजेस की समरी नोट्स बना लो, और इन 80 पेजेस को 2 to 3 टाइम्स हमें अच्छे से रीड करना है, और जब हम उनको रीड कर लेंगे, रट लेंगे, समझ लेंगे, तब हम एग्जाम में अपीयर हो जाएंगे। लेकिन जो एमसीक्यू एग्जाम है उसमें तो भैया 400 पेजेस ही पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि बैक एक्सरसाइजेस, हॉट्स, डिड यू नो, थ्योरी, हर जगह से क्वेश्चन आ सकता है। एमसीक्यू एग्जाम है ब्रेथ, ठीक है, और थ्योरी, और जो हमारा एसए एग्जाम होता था वो होता था डेप्थ, मतलब डेरिवेशन का भी डेरिवेशन, हर चीज का मीनिंग पता लगाना होता था। एमसीक्यू में तो हर चीज एक बार बस पढ़ लो, और जैसे ही एग्जाम में दिखा, रिलेटेबल लगा, टिक कर दो। तो यहाँ पर ना ये समरी बनाने की जरूरत नहीं है भाई, हर चीज हमें यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में ही पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। एमसीक्यू इज एन एग्जाम ऑफ ब्रेथ नॉट डेप्थ, यू नीड टू नो एवरीथिंग रेदर देन समथिंग। नोट्स क्रिएट अ टेंडेंसी ऑफ राइटिंग द इंपॉर्टेंट, और इंपॉर्टेंट कुछ एमसीक्यू में नहीं होता। समरी नोट्स 100% कंटेंट कवर नहीं करते मेन बुक से, तो इसीलिए समरी नोट्स यहां पर यूज नहीं होंगे। अच्छा, अब समरी नोट्स तो यूज नहीं हो रहे हैं, अब क्या हम यूज करेंगे? अब हम यूज करेंगे एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को 25 टाइम्स पढ़ना है। एक कितनी बार 25 टाइम्स बार। पहले तो इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, दिल का काम है कि ब्लड को पंप करे। तो ऐसा नहीं कि मैं अगर 25 कह रहा हूं तो 5 नहीं, 25 टाइम्स रीड करना है। अभी मैं बताऊंगा कैसे भी। वो जो थ्योरी पार्ट है ना, वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, और उसको रटना तो हमें है नहीं, तो हमें तो सिर्फ एक बार उसको गो थ्रू करना है, और जहां पर भी लगे एमसीक्यू मार्क हो सकता है वहां पर एमसीक्यू मार्क कर देना। भैया कुछ भी समझ में नहीं आया, कसम से बता रहा हूँ, चलो एक बार चेक करते हैं। ये एनसीईआरटी का एक पेज है, हमने यहाँ से रीडिंग स्टार्ट करी भाई। 15 अगस्त को हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था, मुबारक हो। 200 ईयर्स ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज किया। लगता है कि यहाँ पे 200 ईयर्स शायद आ सकता है पेपर में, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1, मतलब एक एमसीक्यू यहाँ से बन जाएगा, दूसरा यहाँ से बन जाएगा, तीसरा यहाँ से बन जाएगा, फोर्थ यहाँ से बन जाएगा। ऐसे करते करते हमने 25 to 30 पेजेस सारे रीड मार दिए हर चैप्टर्स के। तो ऑटोमेटिकली हमें पता चलेगा कि भाई थ्योरी में क्या इंपॉर्टेंट है। सेकंड टाइम आप रीड करोगे, आप इन एमसीक्यूज को पढ़ लोगे एक बार ध्यान से, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, 25th टाइम में ना ये रट जाएंगे ना चाहते हुए भी। जैसी फिर एग्जाम है, देखा टिक, देखा टिक, देखा टिक, तो यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं हुआ। यहाँ पर हमें एनसीईआरटी पढ़नी है और 25 बार पढ़नी है। जहां पर लगे एमसीक्यू बन सकता है वहां पर बना देना है। पॉइंट नंबर 1, समरी नोट्स नहीं बनाने। पॉइंट नंबर 2, एनसीईआरटी 25 टाइम्स रीड करनी है। जहां पर एमसीक्यू बन सकते हैं वहां पर मार्क कर देना है। नंबर 3, रोट लर्निंग मत करो। बचपन से मम्मी पापा कहते थे बेटा मेहनत के साथ पढ़ो, बेटा कॉन्सेप्ट्स को समझो, बेटा रटो मत। ना ना ना, रट्टाफिकेशन काम नहीं आता, बेटा रटो मत, समझो हर चीज को। अब अगर बिजनेस स्टडीज का पेपर है, मुझे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग हर चीज़ पता है, मुझे अच्छे से समझ में आ गया, लेकिन अब मुझे इनके पॉइंट्स लिखना है। भाई वो तो रटने पड़ेंगे, जब तक मैं वो पॉइंट्स नहीं लिखूंगा मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो सेम यही केस हो जाता था उस टाइम। पहले एग्जाम में रटना था, ये टर्म 2 एग्जाम में आपको हद तक रटना पड़ेगा। टर्म 1 एग्जाम में रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तो ये कॉन्सेप्ट चलेगा, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो, रट्टाफिकेशन मत करो। जो मम्मी पापा कहते थे अब वो एप्लीकेबल है। तो रटा मत कुछ भी, सोच समझ के हर चीज को पढ़ो, देखकर याद आ जाना चाहिए कि हाँ ये आंसर है तो टिक, राइट। पॉइंट नंबर 1, अपने खुद के नोट्स नहीं बनाने। पॉइंट नंबर 2, एनसीईआरटी 25 बार पढ़नी है। जहां पर एमसीक्यू मार्क हो सकता है वहां पर मार्क कर देना। और अगर आपके कोई ट्यूशन टीचर ने बुक यूज किया ना तो आप उसको भी यूज कर सकते हो, लेकिन अननेसेसरी सैंपल पेपर वगैरह मत यूज करना। नंबर 3, रोट लर्निंग नहीं करनी है।
इसका मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। एक होता है रिकॉल, याद किया लिखा आगे बढ़े, याद किया लिखा आगे बढ़े। अब याद कैसे किया होगा? रट्टे के थ्रू। तो रट्टा मारा, फिर याद किया, फिर लिखा, फिर आगे बढ़े। ये प्रोसेस था ऐसे एग्जाम में। अब क्या? रिकॉग्निशन, देख के समझा, अच्छा हाँ ठीक है ये पढ़ा हुआ है, टिक। देख के समझा, अच्छा ये पढ़ा हुआ है, टिक। देख के समझा, अच्छा ये पढ़ा हुआ है, टिक। तो ये जो ऐसे एग्जाम है ना, ये अब हमारा फेल हो चुका है, ये वाला जो फॉर्मेट है, राइट, दिस इज फेल्ड। ये नहीं करना है, हमें रिकॉग्निशन पे जाना है, देखा समझा टिक। तो इसलिए रोट लर्निंग नहीं करनी है। नेक्स्ट पॉइंट इज गुड टाइम एलोकेशन। वेरी सिंपल, 40 मार्क्स है, 90 मिनट्स में पेपर कंप्लीट करना है। 2 मिनट्स हर क्वेश्चन को दो और 10 मिनट्स लास्ट का रिवीजन के लिए रखो, तो उससे आपका प्रॉपर तरीके से ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। एक बार अगर हम रिवाइज करना चाहें तो क्या करेंगे? स्क्रीन को छोड़ो, मेरी बात ध्यान से सुनो। नंबर 1 क्या था? हमें समरी नोट्स नहीं बनाने, क्योंकि समरी से इंपॉर्टेंट ही आता है। नंबर 2 एनसीईआरटी 25 टाइम्स रीड करनी है, अगर कोई रेफरेंस बुक है उसको यूज करना है, अननेसेसरी सैंपल पेपर यूज नहीं करना है। नंबर 3 कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, रोट लर्निंग नहीं करनी है। नंबर 4 बता दो जल्दी से, गुड टाइम एलोकेशन। इसी के साथ ये वीडियो होती है समाप्त और ये सीरीज भी फिनिश हो चुकी है। अगर आपका कोई डाउट आता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की। और कॉमर्स स्टूडेंट हो, अभी तक चैनल पर रेगुलरली नहीं आ रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो पाप लगेगा, पाप। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।